बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का जलसा होने जा रहा है लाहौर में और गालिबन उसमें तल्खियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, यानी इतनी तल्खियां पहुंच चुकी हैं जो शायद कभी भी नहीं थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सारे का सारा जो स्नैरियो चल रहा है जिसमें ARY पर क्रैकडाउन है, अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, ARY के इमाद यूसुफ को उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और उससे भी बढ़कर उनके ड्राइवर के घर पर छापे मारे गए। इस सारे का सारा जो मामला हुआ है उसमें एक चीज बिल्कुल वाजह हो चली है कि बिल्कुल तल्खियां उरूज पर है और इमरान खान इस बात को जो देख रहे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मुझे नाहल करने, मुझे पार्टी से बिल्कुल फारिग करने, मेरी पार्टी को बैन करने की और फौज से लड़ाने की तैयारी उरूज पर है। अब इमरान खान ने परवेज इलाही को हुक्म दिया कि मॉडल टाउन केस ओपन करके हमने राना सनाउल्लाह और जितने लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको गिरफ्तार करना है और ये बात उन्होंने क्लियरली कही। अब हुआ यूं है कि अचानक पूरे मुल्क में जब दूसरी साइड से भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, जो असद उमर ने बात की, उन्होंने कहा ये हमारे 10 लोग गिरफ्तार करेंगे, हम 20 करेंगे। और इमरान खान ने कल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि देखो अब मैं इनके साथ करता क्या हूं, अब मेरी बारी है लड़ाई की, क्योंकि उनको पता चल चुका है ये आखिरी राउंड है, इसमें इन्होंने मुझे बिल्कुल खेल से बाहर करना है, तो इस सूरत हाल में मुझे आखिरी दम तक लड़ना है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की तैयारी थी कि इनके अरेस्ट वारंट जारी किए जाए और अगर वो किसी भी वजह से नहीं आते तो पंजाब में दाखिल होते, उनको नून लीग के बाकी बड़े बड़े लीडर्स को इन पर क्रैकडाउन किया जाए और पंजाब से इनको गिरफ्तार किया जाए। अब सीन कुछ ऐसे होता है कि राना सनाउल्लाह अचानक निकल जाते हैं उम्रे पर 5 दिन के लिए। आप इमेजिन करें कि पूरे मुल्क की सूरत हाल इतनी खराब है और मुल्क का वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके अंडर FI आती है और FI जगह जगह छापे मारे है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि यूट्यूबर्स पर क्रैकडाउन शुरू होने वाला है, जो मेरे साथ खड़ा है उसको नहीं छोड़ना इन्होंने, चाहे वो ARY हो, कोई और हो, किसी को भी नहीं छोड़ना। इस पूरे खेल में अचानक राना सनाउल्लाह यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए इसके पीछे 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अहम है। जब कोई मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला होता है तो आपको यहाँ से निकलना होता है। राना सनाउल्लाह इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए वजीर दाखिला का जहां तक मामला है तो एक बात आप याद रखिएगा, अगर कोई अपनी पोस्ट पर मौजूद नहीं होता तो फिर उसकी जगह कौन अहकामात देता है, ये अहम बात होती है। कल को जब कोई बड़ा काम होता है, कोई गिरफ्तारियां होती हैं, कोई बड़े लेवल का इशू होता है, तो इंटीरियर मिनिस्टर कहता है भाई मैं तो मुल्क में था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उनके जो भी गाड़ी और हर जगह से हीरोइन निकली और बाद में वो चले गए, और ये बात अब फवाद चौधरी समेत सबके खुद कह चुके हैं, ये केस जाली था और वो कह रहे हैं हमने नहीं किया, ये इदारों ने किया है। यानी ANF के ऊपर उन्होंने डाल दी कि भाई ये उन्होंने किया है, हमने तो किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, जो उन्होंने कहा वही सब कुछ हुआ। जो खेल इस वक्त शुरू हुआ है वो इतना अजीबो गरीब और इतना हैरान कुन है कि इस वक्त मामला इतनी तलखियों भरे हो चुके हैं कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान से बाहर चले गए। देखिए ये बड़ा कहना आसान होता है कि जी पीछे मैं नहीं था, कोई गिरफ्तारी होगी। इमरान खान और उनकी पार्टी, सहाफियों, सोशल मीडिया के लोगों, किसी वक्त भी बड़े क्रैकडाउन शुरू हो सकते हैं और उन क्रैकडाउन के ऊपर राना सनाउल्लाह पर नाम ना आए। उन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया कि भाई मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। वो इस अहम मौके के ऊपर मुल्क छोड़कर चले गए हैं और सऊदी अरब गए हैं। देखिए जब भी किसी ने मुल्क से बाहर जाना होता है तो उसके लिए बड़ा कहना आसान होता है जी मैं उम्रे के लिए गया हूँ, सऊदी अरब चले जाते हैं ताकि जी हम ये बता सके हम उम्रे पर गए हैं। मुल्क के अंदर सूरत हाल इतनी टेंस और आप निकल जाएं। राना सनाउल्लाह को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमने करनी है गिरफ्तारियां और बदले में इन्होंने हमारे बंदों की करनी है गिरफ्तारियां। और गिरफ्तारियों का मामला ये है कि अरशद शरीफ यहाँ से निकल गए हैं। राना सनाउल्लाह को शदीद बेइज्जती का सामना जिनसे भी करना पड़ा है, वो आप समझदार हैं, उनसे ये करना पड़ा है कि अरशद शरीफ यहाँ से कैसे निकल गया है। और राना सनाउल्लाह बहुत सारे मामलात के अंदर चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, इवन कि वो खुद फंसने के मूड में है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूरत हाल के अंदर वो यहाँ से निकल गए हैं कि पीछे कोई भी बड़ा मामला हो, कोई क्रैकडाउन हो, कोई इवन के इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला हो, जलसे जुलूसों का मसला हो, कुछ भी हो, क्योंकि एक चीज़ अब ज़हन में रखिएगा, पंजाब पुलिस के थ्रू आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो परवेज इलाही के अंडर, परवेज इलाही इस वक्त अमेरिकी कौंसल जनरल के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये वही रहनुमा है जिन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो PTI की हुकूमत तोड़ने के लिए लोगों से मिलते रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मनाज़र चल रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा वो अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं
और इसी साहिब पर पीटीआई वाले और बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान की हुकूमत तोड़ने के लिए बंदे इन्होंने असल में चुने थे और ये सारे का सारा मामला मैनेज करते रहे। अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीज अब क्लियर होती जा रही है कि परवेज इलाही रिलक्टेंट है एक्शन लेने के लिए। देखिए परवेज इलाही उस लेवल पर जाकर नून लीग के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर इमरान खान का अपना वजीर आला यहाँ पर होता तो वो एक्शन लेता। देखिए परवेज इलाही इदारों से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, वो हमेशा उनके इदारों से ताल्लुकात बड़े बेहतर रहते हैं। उनकी पार्टी का रुख किस जानिब होता है सबको पता है, तो वो इदारों से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते गिरफ्तार करके। पीटीआई के लोग ये चाह रहे थे कि राना सनाउल्लाह, नून लीग और इन सबको हम गिरफ्तार करें, इनको हम गिरफ्तार करके मामला करें। चौधरी परवेज इलाही को पता है कि मेरी हुकूमत किन बेस के ऊपर खड़ी की गई है, मैं ना इदारों से ताल्लुकात खराब करूं ना मैं नून लीग या किसी और से। इसीलिए आप देख रहे हैं वो मॉडल टाउन केस हो कुछ हो, वो इस मामले में पूरी तरह रिलेक्टेंट है, अभी तक वो कोई भी काम नहीं करे। तो पीटीआई के लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं नून लीग के बड़े बड़े लोगों को। जो मतलूब है इमरान खान इस सूरत हाल के अंदर क्रैकडाउन करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये हमारे खिलाफ है तो हम नैले पे दैला फेंके, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर बुजदार या पीटीआई का कोई और होता तो मामला अलग होता। परवेज इलाही के दौर के अंदर मामला उस लेवल के नहीं है। अब राना सनाउल्लाह का यहाँ से निकल जाना और पीटीआई के ऊपर अचानक बड़े क्रैकडाउन और ये तमाम चीजें करना, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो बड़े लेवल की अगर कोई गिरफ्तारी होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह नहीं होते तो पीछे कौन करता है इनको। यानी बहुत सारे जो मामला है उसमें ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। राना सनाउल्लाह ने बात की, उन्होंने कहा जी हम भी चाहते तो हम शहबाज गिल पर हीरोइन कदमा डाल सकते थे, मैंने ये काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं किसी इदारे को फलाने को कि अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन आप इस तरह की दे रहे हैं कि फलाना करना है तो मैं वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि इनको पता है कि आज हम किसी के खिलाफ कर दे कल को हमारे खिलाफ हो जाना है। ये सियासतदानों को बड़ी अच्छी तरह बात पता है। और इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं अरशद शरीफ वाले मामले पर राना सनाउल्लाह की बेइज्जती, इवन के कई सहाफियों ने इनकी बेइज्जती की है कि आपके अंडर होते हुए एफआईए ने किस तरह उसको जाने दिया। अब आप देखें कि 9 अप्रैल वाली सूरत हाल आपको बनती हुई नजर आ रही है। यानी ये वो सूरत हाल है जिसमें चीजें बड़ी खराब है। इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, लेकिन एफआईए का ऑर्डर कहीं और से आ रहे थे या किसी और का ऑर्डर आ रहे थे और मामला चले थे। ना शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। यही मामला अब होता है। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि ठीक है जी हम ये रखते हैं, कल को हम सियासतदान हमने आना है, लेकिन जब आप मौजूद नहीं होते और जो भी क्रैकडाउन या कुछ भी होता है तो उसमें जिम्मेदारी फिर वो वजीर दाखिला ऑन नहीं करता। वो कहता है जी मैं तो मुल्क में था ही नहीं, अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है या किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को पकड़ना है तो भाई मैं तो मौजूद नहीं था, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही इसको संभालें। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर राना सनाउल्लाह एक तो गिरफ्तारी से बचकर यहाँ से गए हैं कि जी कल को मामला कुछ इस तरह से, दूसरा गालिबन अब उनके बाद मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने का खदशा है। इमरान खान के 13 अगस्त के जलसे में तकरीर का मामला जो है वो भी ज़ेरे गौर है, सबको पता है कि उन्होंने कुछ करना है। और इजाज़ुल हक जो कल गए थे वो वहाँ पर जाकर उन्होंने इमरान खान से मामला तय किए, बातचीत की, कहीं ना कहीं कि आप हर मामला में हाथ खुला रखना। आप ये देखें कि उनके जाने के बाद क्या हुआ है, पीटीआई वालों ने अपने आप को डिसंगेज किया है। उन्होंने कहा कि हम शहबाज गिल और फलाना ये वो इन तमाम मामला और इस सूरत हाल से अपने आप को अलग रखते हैं। तो ज़ियाउल हक के बेटे और उनके ताल्लुकात किन के साथ है आप अच्छी तरह समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने अपने आप को डिसंगेज किया है कि जो भी सूरत हाल होती है, अगर बड़ा क्रैकडाउन है कुछ है तो मैं अपने आप को अलग रखूं। ऑलरेडी मैं मॉडल टाउन केस के अंदर फंसा हुआ हूं, लिहाजा चीज़ों को मैं पीछे रखूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।